हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इधर फैंग बोर्ड मीटिंग में सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अब उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, लेकिन तभी वहां पर एली के साथ लिंगयू आ जाता है और उसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लिंगयू अपने डैड और बोर्ड मेंबर्स के सामने फैंग की सारी पोल खोल देता है कि वो प्रेसिडेंट बनकर कंपनी का कितना नुकसान पहुंचा सकता है और उसने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद उसके डैड फैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और फैंग की किसी भी सफाई को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद लिंगयू अपने डैड को वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें फैंग ने 2 गुंडे हायर किए थे लिंगयू को मरवाने के लिए। ये सब जानकर उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, जिसके बाद वो लिंगयू को ठीक हो जाने के बाद फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फैंग गुस्से में लिंगयू के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन छोटा भाई सिंह उसको हाथापाई करने से रोकता है। फैंग लिंगयू से कहता है कि उसे आंसी के बारे में पता है, तो लिंगयू उसे वार्न करता है कि तुम आंसी से दूर रहो। इधर आंसी लिंगयू के बिना काफी उदास रहती है और उसके साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करती है। आंसी आगे जब अपने जॉब से वापस आती है तो एक बार फिर से वो लिंगयू के बारे में सोचती है और वो देखती है कि रास्ते में लाइट्स लगी हुई हैं और उसके घर के सामने कैमरा भी लगा हुआ है, तो ये सारी व्यवस्था लिंगयू ने ही करवाई थी। उधर लिंगयू भी आंसी के बारे में सोचता है और उसे मैसेज करता है कि उसका काम खत्म हो जाने के बाद वो उसके पास आएगा। तो सिनर अपने दोस्तों के साथ रहती है, तभी वो लिंगयू को देखती है और उसके बाद वो काफी उदास हो जाती है और उन्हें रास्ते में ही उसे ड्रॉप करने के लिए कहती है। तो सिनर के पास तभी आगे सेंग आता है और वो उसे देखकर सरप्राइज्ड होती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। सेंग कहता है कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड से पता चला है। वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है। वो सिनर का मूड ठीक करने के लिए उसे एक जगह पर ले जाता है। सिनर उससे उसके भाई लिंगयू के बारे में पूछती है, तो सेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी लिंगयू की केयर है। तो नेक्स्ट डे आंसी अपनी कंपनी में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर उससे उसका फोस्टर ब्रदर आनसिंग मिलने के लिए आता है, जो अभी अभी फॉरेन से वापस लौटा था। तो आनसिंग बहुत ही हैंडसम था और उसे देखकर आंसी की सारी कलीग्स उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। आंसी अपने भाई आनसिंग से बात करती है, वो उसके आने से काफी ज्यादा खुश थी। आनसिंग आंसी से कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती थी। मैं जब भी तुम्हें कॉल करता था, ईमेल्स भेजता था, तुम हमेशा यही कहती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। वो आंसी का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है और सब कुछ अपने तक ही रखा है, लेकिन मैं अब किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो आंसी को अपना कोट भी देता है और उसके बाद आंसी खुश होकर उसे अपना ब्रेसलेट दिखाती है, जो कि उसके भाई ने ही उसे बचपन में दिया था। इधर लिंगयू काफी परेशान रहता है, तभी उसे अपने मोबाइल में आंसी और आनसिंग का साथ वाला फोटो आता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान और जेलस होता है। आगे वो अपने फ्रेंड डॉक्टर से चेकअप करवाता है और उस दौरान भी अपने फोन में लगा रहता है, तो उसका फ्रेंड उसके ऊपर गुस्सा होता है। इधर आंसी देखती है कि उसे कॉमिकेट से जॉब का ऑफर आया है, तो वो दूसरे दिन वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वो बस स्टॉप पे खड़ी थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी वहाँ से बस गुजरती है और आंसी देखती है कि लिंगयू उसके पास आ गया है उसे सेव करने के लिए, लेकिन ये सब आंसी का सिर्फ एक इमेजिनेशन था। वहाँ पर तो एक छोटी बच्ची थी जो आंसी को एक छाता देती है, तो एक्चुअली वो छाता लिंगयू ने ही आंसी को भिजवाया था, जो वहीं अपनी कार में था और आंसी को देख रहा था। आनसिंग अपने घर जाता है, वो अपने डैड मिस्टर गू और अपनी मॉम होंग से बात करता है। वो उनसे बताता है कि आंसी भी यहीं पर है और ये सुनते ही मिस्टर गू आंसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि आंसी बहुत पहले अपना घर छोड़कर चली गई थी। होंग अपने हस्बैंड से कहती है कि आपका बर्थडे आने वाला है, तो हमें आंसी को भी उसमें इनवाइट करना चाहिए। इधर आंसी इंटरव्यू देती है और वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाती है। तो आंसी को आंट होंग कॉल करती है और उसे उसके डैड के बर्थडे में बुलाती है। आंसी कहती है कि जब से उसके डैड ने उसे घर से निकाला है, तब से वो अब गू फैमिली का हिस्सा नहीं है। आंट होंग कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की दोस्त थी, इसलिए मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वो उसे पार्टी में आने के लिए कहती है, तो आंसी मान जाती है। तो आगे मिस्टर गू के बर्थडे पार्टी में लिंगयू के दोनों भाई भी मौजूद रहते हैं, तो वहाँ पर आंसी आनसिंग के साथ आती है और आंसी को देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती है।
आन सिंह और आंसी दोनों ही मिस्टर गू को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और फैंग और सिंह आंसी को देखकर ये बातें करते हैं कि उसी के नाम उसकी कंपनी के 5% शेयर उसके डैड ने किए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आंसी शायद उनके डैड की बेटी है। इधर लिंग्यू का डॉक्टर फ्रेंड उससे आन सिंह के बारे में बातें करके चिढ़ाता है कि वो बहुत ही हैंडसम है। डॉक्टर कहता है कि आंसी और आन सिंह के बीच में तो लव स्टोरी हो सकती है क्योंकि आन सिंह आंसी का भाई नहीं है, वो भी उस फैमिली में अडॉप्टेड है। और तभी लिंग्यू को एली से पता चलता है कि आंसी मिस्टर गू के बर्थडे पार्टी में आन सिंह के साथ गई है और वहाँ पर फैंग भी मौजूद है। ये सुनते ही लिंग्यू भी उस पार्टी में जाने के लिए निकलता है। इधर फैंग पार्टी में आंसी से बातें करता है। वो कहता है कि क्या तुम मैजिक देखोगी, और उसके पीछे से एक रोज निकालता है। तभी पार्टी में लिंग्यू भी अपने फ्रेंड और एली के साथ पहुंचता है। वो सीधे आंसी के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। आंसी बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी। लिंग्यू उससे डांस के लिए पूछता है और तभी फैंग भी उससे डांस के लिए पूछता है। आंसी लिंग्यू से हर्ट थी, इसलिए वो फैंग के साथ डांस करने चली जाती है। जिनर लिंग्यू से कहती है कि हम बहुत दिन बाद मिले और फिर वो उसके साथ डांस करने जाती है। डांस के दौरान फैंग आंसी को लिंग्यू के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि वो हमेशा अपनी मतलब की चीजें ही करता है। तो पार्टनर्स चेंज होते हैं और आंसी लिंग्यू के पास आ जाती है। लिंग्यू आंसी को फैंग से दूर रहने के लिए कहता है तो आंसी को अच्छा नहीं लगता है। वो उसके पैरों पर चढ़ जाती है और एक बार फिर से फैंग के पास डांस करने के लिए पहुंच जाती है। फैंग आंसी को बताता है कि मेरे डैड तुम्हारे मॉम के अच्छे फ्रेंड थे और मेरी कंपनी के 5% शेयर्स तुम्हारे नाम हैं। ये सुनकर आंसी शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि मेरी मॉम का तुम्हारे डैड से कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे उस शेयर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आंसी वहाँ से जाने लगती है। तभी एक वेट्रेस आंसी के मुंह पर पानी फेंक देती है। उस लड़की का नाम यूगो था। तो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और आंसी उनसे कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन यूगो उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसके ऊपर नाराज होती है। आंसी यूगो से बात करने के लिए कहती है। लिंग्यू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन आंसी कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है। आंसी यूगो से सॉरी बोलती है। यूगो उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने सिर्फ अपना हाथ नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी खो दी। इधर लिंग्यू और आन सिंह सीसीटीवी कैमरे के जरिए आंसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि आंसी योगो के साथ कहीं जा रही है और योगो ने चाकू उठाया है। योगो आंसी के ऊपर चाकू से अटैक करने जाती है। आंसी देखती है कि योगो के ऊपर एक बैग गिरने वाला है तो वो उसे हर्ट होने से बचा लेती है और खुद हर्ट होकर बेहोश हो जाती है। योगो वहाँ से डरकर भाग जाती है। तभी वहाँ पर लिंग्यू आता है। वो आंसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में उसे आन सिंह मिलता है जो कहता है कि ये मेरी बहन है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन लिंग्यू आंसी को उसे देने से मना कर देता है। वहाँ मिस्टर गू पहुँचते हैं जो आन सिंह को उन दोनों को जाने देने के लिए कहते हैं। सिनर सोचती है कि आखिर लिंग्यू उसकी बहन को कैसे जानता है। आगे आंसी होश में आती है तो वो लिंग्यू से यूगो के बारे में पूछती है और लिंग्यू को वार्न करती है कि अगर तुमने मेरी फ्रेंड को हर्ट किया तो अच्छा नहीं होगा। आंसी लिंग्यू से कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तो लिंग्यू कहता है कि हाँ ये सच है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची थी। वो कहता है कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ा था। लिंग्यू अपने घर जाता है जहाँ पर उसके डैड उससे आंसी के बारे में पूछते हैं। तो फैंग कहता है कि आंसी हमारे डैड की ही बेटी है। लिंग्यू कहता है ऐसा नहीं है और उनको डीएनए रिपोर्ट देता है और बताता है कि आंसी उनके डैड की बेटी नहीं है। फाइनली उसके डैड सच बताते हैं कि वो आंसी की मॉम को जानते थे। आंसी की मॉम ने जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो उनमें इन्वेस्ट किया था और उनकी कंपनी को सेटल होने में मदद की थी। इसीलिए आंसी की मॉम के नाम 5% शेयर्स हैं जो अब आंसी के नाम है। आन सिंह आंसी को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर उसे आंसी के रूम में नहीं जाने देता है। आन सिंह जब रूम में जाता है तो वो देखता है कि आंसी तो खिड़की के बाहर लटकी हुई है और वहां से भागने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।